चल रहा है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से, और हमारा जो नेता है वामन जी मेश्राम साहब और प्राध्यापक विलास खरात जी साहब, कि इन्होंने सब भारत में बौद्ध लोगों को और इतर जो मूल निवासी लोगों को जागरूक करने का बहुत पैमाने पे बहुत बड़ा काम किया, और जो जागृति बढ़ रही है इस भारत में, तो हमारा जो इस देश का जो ब्राह्मण है वो बौद्ध विरासत पे नाजायज कब्जा कर रहा है। कैसे है कि इतिहास बताता है कि इन ब्राह्मणों ने हमारा अशोक सम्राट जो है उसका जो वारिस था उनका कैसा कत्ल किया, बौद्ध भिक्षुओं का कैसा कत्ल किया, और बौद्ध भिक्षुओं के बाद जो भी बौद्ध भिक्षुनी थे उनको देवदासी कैसा बनाया, ये सब इतिहास पता है। लेकिन वो इतिहास में घुसखोरी करके जो है ना, इन्होंने झूठा इतिहास लोगों के सामने लाया है। और अभी भी जो नेपाल में लुम्बिनी जो है बुद्ध का अपना गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है, वहाँ पे वो मुरारी बापू के साथ मिलकर नेपाल के ब्राह्मण और भारत के ब्राह्मणों में कब्जा कर रहे हैं। और हमारा आंदोलन तो बहुत दिनों से बहुत सालों से चल रहा है। बौद्ध गया पर भी आरएसएस ने कब्जा किया है, और ऐसे जो भारत में जो भी 84,000 जो बिहार है 84,000 जो लेने आए उसके ऊपर ब्राह्मणों ने नाजायज कब्जा किया है, ये सबको मालूम है। इसके बारे में हमारा आंदोलन चल रहा है, और ये भारत हम यहाँ पे कलेक्टर साहब को निवेदन देने के लिए आए हैं। साथियों, जय मूल निवासी। आरएसएस का मतलब होता है राष्ट्रीय षड्यंत्र संघ, और ये हमेशा जो 26 सालों से ये षड्यंत्र करते आए हैं। इन्होंने बौद्ध विरासत को अपना ब्राह्मणीकरण करके हमें मूल निवासी को दिशा भूल की है, और ये दिशा भूल ना होने के लिए आज हम हर जिले में, हर राज्य में ये हम माननीय विलास जी खरात इनके नेतृत्व में हम आंदोलन कर रहे हैं और कलेक्टर को निवेदन दे रहे हैं। इतना कहकर मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। जय मूल निवासी। जय मूल निवासी साथियों, आज पुणे में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उद्यान के सामने बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से हम जो आरएसएस ने नेपाल में तथागत भगवान गौतम बुद्ध के जन्म स्थल पर जो राम कथा का 9 दिन का आयोजन किया था, वो राम जन्म का आयोजन करके तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जो विरासत है, ये विरासत खत्म करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश करने के उनके खिलाफ हम पुणे में जिलाधिकारी को हम निवेदन देने के लिए इधर माननीय डॉक्टर प्राध्यापक विलास खरात के नेतृत्व में हम ये काम कर रहे हैं। हम इसका निषेध करते हैं। जय मुलाची। हिंदी का मोटा प्रॉब्लम अगोदर सांगाय पाहिजे जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज यहाँ हम जो इकट्ठा हुए हैं, तो साथियों नेपाल में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की
जो जन्मस्थली है और उसी के साथ साथ ब्राह्मणिकल फोर्स जो है वो लगातार बहुजन समाज की जो विरासत है उस विरासत के ऊपर लगातार निरंतर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लगातार दिन ब दिन बढ़ा रहा है। आज हम पूना यूनिट की तरफ से डॉक्टर विलास खरात की नेतृत्व में यहाँ के जो जिलाधिकारी है तो जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं और इसके बाद आंदोलन की जो भी रूपरेखा आएगी उस रूपरेखा के तहत इस आंदोलन को स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा, तो जो भी दिशा निर्देश आएंगे उसी दिशा निर्देश के अनुसार आगे की कार्यवाही जो है राष्ट्रीय स्तर का जो हमारा नेतृत्व है उसके नेतृत्व में हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसी मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं पुणे के पिंपरी चिंचवड से सुधाकर इंगड़े मोरे बस्ती से यहाँ आया। सालों से षड्यंत्र होते आ रहा है और वो अभी भी बरकरार है और वो षड्यंत्र जब हमको समझ में आया कि तथागत बुद्ध की जो मातृभूमि जो है लिंबुनी, वहाँ पे आरएसएस के कुछ पंडों ने वहाँ पे अतिक्रमण करने का काम चालू किया है। वैसा ही महाराष्ट्र के अजंता वेरूळ लेनी के ऊपर भी वहाँ भी विद्युतीकरण करने का काम महाराष्ट्र में हो रहा है। और महाराष्ट्र का जो पुणे जुन्नर विभाग है वो पुणे जुन्नर विभाग का जो लेण्याद्री जो है वहाँ भी ब्राह्मणों ने कब्जा करने का बहुत बड़ा प्रयास किया है। तो ये कब्जा को, ये जो ब्राह्मणों ने कब्जा किया ये नाजायज कब्जा है और ये नाजायज कब्जा को हमें हटाना चाहिए। और ये नाजायज कब्जा को हटाने के लिए सारे भारत भर में आंदोलन को छेड़ा जा रहा है और ये आंदोलन भारत में हो रहा है। उनका नेतृत्व माननीय विलास खरात जी कर रहे हैं और हमारे जो विलास खरात जी साहब जो है उनका जो दिशा निर्देश आएगा तो पूरे भारत में ये बुद्धा की भूमि है, ये बुद्धा की भूमि को आजाद करने का, ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद करने का काम होगा और वो पूरे बड़े पैमाने पे होगा, पूरे ताकत में साथ में होगा और वो होना जरूरी है। इसलिए इस देश के तमाम जो बहुजन हैं, वो बहुजन लोग जो है, बहुजन संगठन जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे इसमें भाग ले रहे हैं और आने वाले समय में वो आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पे सफल होगा और इस व्यवस्था को हम परास्त करके ही रहेंगे। क्या है कि ये भूमि जो है बुद्धा की भूमि है और ये बुद्धा की भूमि रहेगी। तो इसलिए साथियों हम सब लोगों का इसको साथ सहयोग होगा, ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ। मैं यहीं पे रुकता हूँ। धन्यवाद।
जय मूल्यवासी, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज पूरे देश में 650 जिले हैं और 650 जिलों में ये कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने का आंदोलन निकाल दो, ज्ञापन देने का कार्यक्रम हो रहा है। नेपाल में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है, वहाँ पर आरएसएस के मुरारी बापू के तरफ से जो राम कथा का आयोजन किया गया है, वो कानूनन वहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो बुद्ध का बर्थ प्लेस है और वो विश्व धरोहर है। तो वहाँ पर भारत के आरएसएस के ब्राह्मण और नेपाल के ब्राह्मण इन्होंने मिलकर भगवान बुद्ध के जन्मस्थली का जो विश्व धरोहर विरासत है उसको खराब करने का काम चला रहे हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है और उसकी जितनी भी निर्भत्सना किया जाए उतनी कम है। तमाम दुनिया के बौद्ध लोग इस घटना की तरफ देख रहे हैं और आने वाले समय में इसके बारे में अच्छा बड़ा आंदोलन भारत में और भारत के बाहर में छेड़ा जाएगा। इसके लिए हम बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, ये जो बौद्धों का संगठन है, माननीय विलास खराज सर इनके नेतृत्व में बहुत ही जल्द शुरू होगा। उसका पहला चरण आज है। उसी प्रकार महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में जो विश्व प्रसिद्ध धरोहर अजंता केव्स है, उसके अंदर भी जोशी नाम के एक ब्राह्मण ने वहां पे होम हवन करने का और वो बौद्ध गुफाओं को खराब करने का काम किया है। उसके खिलाफ और जुन्नर में जो पूना में जुन्नर तालुका है उसके अंदर में जो बौद्ध गुफा है ये भी विश्व धरोहर है। यहाँ पर भी बौद्ध की विरासत को खराब करने का काम इन ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं भारत के सारे बौद्धों को अपील करना चाहता हूँ आज के आंदोलन के माध्यम से और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल इस नेटवर्क के माध्यम से सभी बौद्धों को अपील करना चाहता हूँ कि बुद्ध की विरासत बचाने के लिए हमको अब रास्ते पर आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी विरासत खराब कर रहे हैं। इनके हाथ में शासन सत्ता है और उसके जोर पर वो हमारी विरासत को खराब करना चाहते हैं। तो हम सबको इकट्ठा आकर, चाहे कौन से भी संगठन में हो, लेकिन बुद्ध की विरासत ये बचाने के लिए हमको रास्ते पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये देश बुद्ध का है। इस देश की मूल विरासत बुद्ध की विरासत है और इसको बचाने के लिए हम सारे भारतीय बौद्धों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर इसके खिलाफ हमको लड़ना चाहिए। आज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की तरफ से इस आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं माननीय विलास खराज सर की अध्यक्षता में, और आज 650 जिलों में पूरे देश में कलेक्टर महोदय को निवेदन दिया जा रहा है। तो आज इसके लिए हम पूना के कलेक्टर ऑफिस के सामने इकट्ठा हुए हैं और थोड़ी देर में हम माननीय कलेक्टर महोदय को निवेदन देंगे। इसीलिए मैं यहाँ आप सबको अपील करता हूँ कि सभी इसमें शामिल हो, और इतना कहकर मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए धन्यवाद। जय मूल्यवासी, सभी महापुरुषों को अभिवादन। आज 16 तारीख को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क पूरी भारत भर में जो ब्राह्मणों ने नेपाल और औरंगाबाद और जुन्नर जो बौद्ध की विरासत है उसमें न क्या छेड़छाड़ किया है, उसके ऊपर कब्जा करने का कार्यक्रम जो चालू है, उसके विरोध में आज न क्या
गुना के कलेक्टर को हम ज्ञापन देने जा रहा है। और सभी भारत के विदेश के बौद्ध लोगों को हम ऐसा बता रहे हैं कि ये ब्राह्मणों को न क्या जल्दी से निपटाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे विश्व में जो बुद्ध की जो विरासत है उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं और उसकी छेड़छाड़ कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और उसकी घोषणा हमारे जो डॉक्टर विलास खरात सर जी हो जल्दी ऐसा ही मैं आपको विनंती करता हूँ कि पूरे भारत भर के बुद्धों लोग जागरूक हो जाए और इस आंदोलन में शामिल हो जाए। धन्यवाद। जय मुल्लियास। हुआ तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थल पर आरएसएस के ब्राह्मण, बीजेपी के ब्राह्मण और नेपाल के ब्राह्मण लोग आपसी समझौता करके उस पर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं और उसके लिए मुरारी बापू का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुरारी बापू बैकवर्ड कास्ट का है मगर वो ब्राह्मणों का दलाल है, तो ब्राह्मण आगे नहीं आ रहे, दूसरों को आगे कर रहे हैं। ब्राह्मण जो है एक तो विदेशी है और विदेशी ब्राह्मणों ने अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था बनाई, छुआछूत का निर्माण किया, आदिवासियों को सेग्रीगेट किया, क्रिमिनल ट्राइब्स का निर्माण किया, महिलाओं की दास्ता का निर्माण किया। इतना सारा गंदा प्रोडक्ट विदेशी ब्राह्मणों ने किया। लगभग 12वीं या 14वीं शताब्दी तक भारत में बौद्ध धर्म था। बंगाल के पाल डायनेस्टी के लोग बहुत कड़ा संघर्ष ब्राह्मणों से कर रहे थे। गढ़वाल डायनेस्टी के जयचंद राजा भी बौद्ध विहार को बचा रहे थे और अंतिम तक लड़ रहे थे। और महाराष्ट्र का अगर इतिहास देखा जाए तो महाराष्ट्र में लगभग 14वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में बुद्ध धर्म का अस्तित्व था और कोंकण में इसके आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं। तो ब्राह्मण लोग योजना बनाकर विश्व धरोहर, जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया, उस नेपाल के जन्मस्थली पर कब्जा कर रहे हैं और जो उनके काल्पनिक पात्र है रामायण, उसका आयोजन वहां कर रहे हैं। तो ये बात तो तय है कि ब्राह्मणों के पास जो काल्पनिक पात्र है उनका कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, मगर राम का भी ब्राह्मणों के साथ कोई संबंध नहीं है। वाल्मीकि राम जो है ये ब्राह्मणों के द्वारा प्रोड्यूस किया गया राम है, मगर ओरिजिनल जो कथा है दशरथ जातक कथा, ये बुद्धिस्ट लोगों की जातक कथा है, दशरथ जातक कथा, और इसकी चोरी करके उन्होंने वाल्मीकि रामायण का निर्माण किया। तो दुनिया वालों को वो मूर्ख बना रहे, भारतीय लोगों को मूर्ख बना रहे, मगर अब लोगों को सच्चाई मालूम हो गई है। इसके लिए इसके विरोध में नेपाल के लोग लगातार जो आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का जाहिर समर्थन है और भारत में भी यह आंदोलन आज से शुरू हो गया है। दूसरा मुद्दा है अजंता। अजंता गुफा के केव नंबर 26, उसका जो बाहरी हिस्सा था, ऊपरी हिस्सा था, तो ये तो आर्कोलॉजिकल सर्वे की नालायकी है कि वहां की कोई मूर्ति ऊपर से टूट जाती है तो नीचे गिर पड़ती है। तो ये टूटी हुई मूर्ति उनको मालूम थी, भारतीय पुरातत्व विभाग को, तो उन्होंने ये जानकारी आरएसएस बीजेपी के लोगों को दी। तो पिछले 6 महीने से उस मूर्ति को कैप्चर करके वहां केव नंबर 26 के नीचे होम हवन करने का, पूजा विधि करने का, और पूजा विधि करने का मतलब है वहां मंदिर बनाने की प्रक्रिया करने का अभियान अजंता जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज है उसके द्वारा किया। उस हेरिटेज पर ब्राह्मण लोग कर रहे थे। ये जानकारी वहां के एक
सुरक्षा गार्ड को पता चली तो अपना ड्यूटी का फर्ज अदा किया और उसने उसका वीडियो बनाकर वो जो सिक्योरिटी कंपनी का जोशी है उसको दिया, अंकित जोशी और विशाल आनंद, और जो भारतीय पुरातत्व विभाग का जो रीजनल कार्यालय औरंगाबाद में उसको दिया। तो उसको बख्शिश देना चाहिए था, तो उन्होंने उसको वहां से नौकरी से ही निकाल दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग अर्थात ASI की नीयत ठीक नहीं है। वो यूनेस्को के नियमों को भी धड़ल्ले से उड़ा रहे हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ब्राह्मणों के अधीन होने के कारण उनके नजर में अजंता भी खल रही है। अजंता की 26 नंबर की गुफा का खासियत क्या है? वहां तथागत भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण अवस्था की बहुत बड़ी विशाल मूर्ति है। उसके ऊपर दुनिया के लोगों ने बहुत सारा रिसर्च किया तो ये पाया गया वाघोरा नदी के किनारे ये अजंता बौद्ध गुफा है। तो रिसर्च करने वालों को यह पाया गया कि हर पूर्णिमा में चंद्रमा की प्रकाश बुद्ध के चेहरे पर आता है और बुद्धिस्ट लोगों की, प्राचीन बुद्धिस्ट लोगों की ऐसी कल्पना थी कि वो प्रकाश बुद्ध के चेहरे पर आने के बाद बुद्ध जो गहरी निद्रा में उससे जग जाते हैं और जन कल्याण के लिए निकल पड़ते हैं। हो सकता है एंशिएंट इंडिया में पूर्णिमा के समय वहां के लोग इकट्ठा होते होंगे। एलोरा की बुद्ध गुफा बहुत वैज्ञानिक तरीके से बनाई, जहां पर एक समय ऐसा आता है कि बुद्ध का चेहरे पर सूरज का प्रकाश आकर गिरता है। तो ये आश्चर्यजनक है। यहाँ की अजंता एलोरा गुफाएं वर्ल्ड हेरिटेज बेवजह नहीं है। वहाँ पेंटिंग्स है, वहाँ एंशिएंट इंडिया के लोगों का रहन सहन, उनका कल्चर, उनकी महान कलाकृति और चिन्ह और प्रतीकों के रूप में वहाँ प्रदर्शित बौद्ध तत्व ज्ञान भी है। उसको कैप्चर करना चाहते हैं, उसको विकृत करना चाहते हैं, उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। नालंदा विहार हो या महाबोधि महाविहार हो या भारत के तमाम जो अशोका के बुद्ध विहार है, धीरे धीरे ही ब्राह्मणों ने एक्वायर किए। थोड़ी सी जगह बनाते हैं, बाद में बुद्धिस्टों की पूजा पद्धति को उन्होंने स्वीकार किया, फिर लोगों को यह दिखाया कि बुद्ध की अंदर जाते हो वहां भी पूजा पद्धति वही है और यहाँ भी पूजा पद्धति यही है, तो वहां क्यों जाते हो, यहाँ आ जाओ। तो धीरे धीरे करके उन्होंने ऐसे ऐसे ही कब्जा किया है। यहाँ पूना डिस्ट्रिक्ट में हम बात कर रहे हैं, पूना डिस्ट्रिक्ट में जुन्नर बुद्ध गुफा है, ये एशियन बुद्ध गुफा है और इस बुद्ध गुफा पर कई सालों से मिलिंद एकबोटे, मनोहर भिड़े के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। मनोहर भिड़े और मिलिंद एकबोटे सभी लोगों को मालूम है 2018 में इन दो बदमाश ब्राह्मणों ने प्लानिंग वे में फसाद किया था, षड्यंत्र करके फसाद किया था। ये आरोपी लोग हैं। और मिलिंद एकबोटे जो है ये जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट जो हुआ उसका असली मास्टरमाइंड है। ये ब्राह्मण ही नहीं है, ये आतंकवादी ब्राह्मण है। जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन में मिलिंद एकबोटे का नाम आया है, मगर चर्चा उधर कर्नाटक के मुसलमानों की जा रही है। भटकल के मुसलमान, भटकल, अब उसका नाम भी ओरिजिनल कोड में नहीं है जो मीडिया में दिखाया जा रहा है। बच्चा तो ओरिजिनल पर हम डुप्लीकेट है।
ओरिजिनल नाम दिखाओ ना। सब फेकम फाट चल रहा है। तो जुन्नर गुफा पर आतंकवादी ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा करवाना, वह हजारों की तादाद में हुल्लड़बाजी करने के लिए लोगों को लेकर गए, ब्राह्मणवादी देवी देवताओं को वहां स्थापित कर रहे हैं, बुद्ध प्रतिमाओं को विकृत किया जा रहा है, तो हम चुपचाप नहीं दे सकते। हम तो ऐसा मानते हैं कि विश्व धरोहर के साथ धोखेबाजी करना यानी राष्ट्रद्रोह है। और ब्राह्मण ये राष्ट्रद्रोह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्राह्मण इस देश के नहीं हैं। तो इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी हम थोड़ी देर में कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन देने जा रहे हैं। उनके साथ मीटिंग करेंगे और कलेक्टर को कानूनन ढंग से वार्निंग देंगे कि मिलिंद एकबोटे और भिड़े के ऊपर एफआईआर दर्ज करे कि तुम जिले के हेड हो, तुम जिले के संवैधानिक मालिक हो, तो ये तुम्हारा दायित्व है। दूसरी बात, अगर ये कलेक्टर भी ब्राह्मणों के इशारे पर ऐसा ही उनको छुट्टा माहौल देते हैं, खुला माहौल देते हैं, तो फिर आने वाले समय में हम 2-4 लाख लोगों का मोर्चा जुन्नर बुद्धिस्ट गुफाओं को बचाने के लिए कलेक्टर ऑफिस पर ही लेकर आएंगे। अभी उनको बोल देते हैं। इस मौके पर इतना ही। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल्यवासी। सचिन भाऊ, इनका होने दो, फिर हम निकलते हैं। आज जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की तरफ से ये जो कलेक्टर साहब को जो निवेदन हम लोग दे रहे हैं, इस प्रोग्राम में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के जो राष्ट्रीय संयोजक है खरा सर यहाँ समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित रहे, उनका मैं भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार से यहाँ पे शॉर्ट नोटिस में जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित रहे और एफिलिएटेड विंग जो है भारत मुक्ति मोर्चा के, वो सारे के सारे यहाँ उपस्थित रहे। उन सब का आज के इस अवसर पर मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल्यवासी। लेनी बच्चों नारा तो काय सांगायला सांगा